दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और जानते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ वेल्दी, रूलिंग क्लास ऑफ वेल्दी पर्सन, यानी कि अमीरों का शासन। यानी कि जहाँ पर जो है वो अमीर लोग शासन करते हैं, रूल करते हैं, उनका ही राज होता है, उसे कहा जाएगा प्लूटोक्रेसी। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है प्लूटोलैट्री। प्लूटोलैट्री का मतलब होता है वर्शिप ऑफ वेल्थ, यानी कि धन पूजा, यानी कि पैसों की या फिर धन की जो है वो पूजा करना, उसकी जो है वो पूजा अर्चा करना, उसे कहा जाएगा प्लूटोलैट्री। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का मतलब होता है द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, यानी कि बहुपति प्रथा। यानी कि एक ऐसा कस्टम, एक ऐसा रीति रिवाज जिसमें जो है वो एट अ टाइम, यानी कि एट अ सेम टाइम, सेम समय पर जो है वो एक से ज़्यादा पति रखे जाते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पॉलीएंड्री का यूज़ करते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पॉस्टमस। पॉस्टमस का मतलब होता है ऑकरिंग आफ्टर डेथ, यानी कि मरणोत्तर या फिर मरणोपरांत। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, या फिर अ बुक पब्लिश आफ्टर ऑथर्स डेथ। यानी कि अगर कोई बच्चा अपने पिता के डेथ के बाद होता है, या फिर कोई ऑथर की बुक जो है वो उसके डेथ के बाद पब्लिश होती है, यानी कि कोई भी ऐसा काम जो किसी के मरने के बाद होता है, उसे कहा जाएगा पॉस्टमस। यानी कि मरने के बाद कोई काम होना, उसे कहा जाएगा पॉस्टमस। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है समथिंग दैट इज सेफ एंड सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि पीने योग्य। यानी कि जो चीज़ जो है वो पीने लायक होती है, सेफ होती है पीने के लिए, उसे कहा जाएगा पोर्टेबल। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पंक्चुअल। पंक्चुअल का मतलब होता है ऑब्जर्वेंट और फॉलोअर ऑफ अपॉइंटेड टाइम इन अ गुड टाइम, नॉट लेट, यानी कि समय का पाबंद। जो व्यक्ति समय के अनुसार अपना काम करता है, बिल्कुल समय का पाबंद होता है, कभी भी कहीं पर लेट नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को जो है वो पंक्चुअल कहा जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रैंसम। रैंसम का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ मनी टू बी पेड फॉर रिलीज ऑफ अ कैप्टिव और अ प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी कि बंदी की मुक्ति के लिए निश्चित धन। यानी कि जब भी जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट किसी बंदी को छुड़ाने के लिए, कैद से मुक्त करने के लिए जो है वो पे की जाती है, यानी कि दी जाती है, जिसे हम रिश्वत कहते हैं, उसे जो है वो रैंसम कहा जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है मनी पेड टू अ पर्सन फॉर वर्क डन बाय हिम, पेमेंट, रिवॉर्ड एक्सेट्रा, यानी कि पारिश्रमिक। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति को जो है वो उसके किए गए काम के लिए पैसे दिए जाते हैं, पेमेंट दिया जाता है या फिर रिवॉर्ड दिया जाता है, उसे कहा जाएगा रेम्यूनरेशन। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद वर्ड है रेटिक्यूल। रेटिक्यूल का मतलब होता है लेडीज नीटेड और अदर बैग कैरी टू कीप स्मॉल आर्टिकल्स, यानी कि स्त्रियों का जालीदार बटुआ। यानी कि एक स्त्रियों का ऐसा पर्स जो बहुत ही अच्छे से नीटेड, यानी कि बहुत ही अच्छे से जो है वो बनाया जाता है, हैंडमेड हो सकता है वो, जिसमें जो है वो अपने स्मॉल आर्टिकल्स, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें रखती है, उसे कहा जाएगा रेटिक्यूल। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा वर्ड है सोलर फ्लावर्स। सोलर फ्लावर्स का मतलब होता है फ्लावर्स दैट रिमेन ओपन ओनली इन द डे टाइम, यानी कि दिन में खिलने वाले फूल। यानी कि जो फ्लावर्स जो है वो सिर्फ दिन के समय में, यानी कि दिन के टाइम में ही जो है वो खिलते हैं, उन्हें कहा जाएगा सोलर फ्लावर्स। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन।
और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाले सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।